ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रही। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि मेधावी मुनि की कन्या ने दुर्वासा मुनि से पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हुए क्या कहा था। दुर्वासा मुनि के समझाने पर भी उस कन्या को पुरुषोत्तम मास की महिमा पर कोई विश्वास नहीं हुआ और वह भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गई। यह सुनकर देवर्षि नारद ने नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, उस कुमारी ने जो कठिन तप किया वह हमें विस्तार से सुनाइए। तब श्री नारायण बोले, हे देवर्षि सुनो। उस ऋषि कन्या ने भगवान शिव का ध्यान करके परम कठिन तपस्या आरंभ की। जो शांत हैं, पंचमुख हैं, सनातन हैं, जिनके अंगों में सर्पों के आभूषण हैं, जो नंदी और भृंगी जैसे गणों से सेवित हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, ऐसे भगवान महादेव के ध्यान में वह कन्या लीन हो गई। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तपती धूप में पंचा अग्नि के बीच बैठकर वह तपस्या करती रही। शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तप करती थी। और हे देवर्षि, वह मुनि कन्या खुले आसमान के नीचे बैठकर वर्षा ऋतु में भी निरंतर भगवान शिव की आराधना करती रही। प्रातःकाल केवल धुआं पीकर जीवन बिताती थी। जल में बैठकर तप करते समय उसके सिर की काली लटें जल में फैली रहती थी। ऐसा लगता था मानो कीचड़ में कमल की लताएं फैली हुई हों। ठंड के कारण नाक से निकलती भाप ऐसी दिखाई देती थी मानो कमल से भंवरों की पंक्तियां उड़ रही हों। इस कठिन तपस्या को देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। सब देवता और ऋषि व्याकुल हो गए। इस प्रकार 9000 वर्ष उस कन्या को तपस्या करते हुए बीत गए। तब भगवान शंकर उस कन्या के तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप उसे दर्शाया। भगवान शंकर को सामने देखते ही वह कन्या जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई। इतने कठिन तप से उसका दुर्बल हुआ शरीर मानो एकदम से हष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गया हो। वायु और धूप से कलेश पाई हुई वह कन्या भगवान शंकर को अति प्रिय लगी। उसने झुककर पार्वती पति भगवान शंकर को प्रणाम किया और भक्तिभाव से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सूर्य चंद्र और अग्नि नेत्र वाले, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है। जो मनुष्य इस भयंकर संसार सागर में डूब रहा हो, दुष्ट सर्पों और काल के तीखे दांतों से डसा हुआ हो, वह भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो अवश्य मुक्त हो जाता है। हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीस, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले, हे मेरे प्रभु, आपको नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। इस प्रकार मन और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करती हुई वह कन्या चुप हो गई। उसकी स्तुति सुनकर और उसके घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान सदा से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी वर है मांग ले। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, दुख मत कर। यह सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंदित हुई और प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मेरी जो कामना है उसे पूरा करने में तनिक भी देर मत कीजिए। हे महादेव, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। इसके सिवा मैंने अपने हृदय में कुछ और नहीं सोचा है। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा, किंतु तूने 5 बार पति मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे पांचों वीर होंगे, धर्म के ज्ञाता होंगे, सत्यवान, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले होंगे, जितेंद्रिय, गुणवान और क्षत्रिय होंगे। यह सुनकर वह कन्या झुककर बोली, हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, इस संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों का वर देकर आप लोग में मेरी हंसी मत कराइए। एक स्त्री के 5 पति, यह ना देखा गया है और ना सुना गया है। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका होते हुए मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? यह मेरे लिए तनिक भी उचित नहीं है। तब भगवान शंकर बोले, हे भद्रे, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा।
परंतु दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख भोग कर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि तूने मेरे प्रिय दुर्वासा का अपमान किया है। मेरे दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों लोगों को जला सकते हैं। तूने अभिमान में ब्रह्म तेज का अपमान किया है, और जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया है, उस पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर सब देवता, नारद से लेकर सप्तऋषि, सभी जिसकी आज्ञा मानते हैं, उस लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की पूजा तूने नहीं की, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। पुरुषोत्तम मास की निंदा करने का यही फल है। जो उस मास की निंदा करता है वह घोर नरक का भागी होता है, और जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। इस लोक में भी सुख पाते हैं और परलोक में भी सिद्धि पाते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उस मास की सेवा हम कैसे ना करें। इतना कहकर भगवान नीलकंठ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर से इस प्रकार का वरदान पाकर वह कन्या मानो ठगी सी रह गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह आकाश से सीधा धरती पर गिरी हो। इतने कठिन तप को करने के बाद इस प्रकार का वरदान पाकर अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव ने कहा, हे मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा बताऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो कान दिव्य अमृत से भर गए हों। पाटलिपुत्र एक विशाल नगर का नाम है, जिसमें कई बड़े द्वार हैं। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार किया और बहुत सारा धन अर्जित किया, लेकिन उसने कभी किसी प्रकार की धार्मिक साधना नहीं की और ना ही अपने पूर्वजों के लिए कोई आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान किए। वह इतना धनी हो गया कि बड़े बड़े राजा भी उसके घर भोजन करने आते थे। शंकुकर्ण अत्यंत कंजूस था। उसने अपना सारा धन जमीन में गाड़ कर रखा हुआ था। एक बार जब वह ब्राह्मण अपने चौथे विवाह के लिए अपने बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ जा रहा था, तो वे रात बिताने के लिए एक जगह पर रुके। जब वह सो रहा था तभी एक सांप आया और उसे काट लिया। जब उसके बेटों और रिश्तेदारों को पता चला कि उसे सांप ने काटा है, तो उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया और साथ ही मंत्र जाप करने वालों को भी उन्होंने बुला लिया, लेकिन कोई भी शंकुकर्ण की मदद नहीं कर सका और कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसे प्रेत सर्प का शरीर मिला, लेकिन जब भी वह अपने धन के बारे में ही सोचता रहता था। उसके घर के पास ही उसका धन दबा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने धन के विषय में कुछ नहीं बताया था। प्रेत सर्प रूप में भी वह उसी स्थान पर रह रहा था जहाँ उसका धन दबा हुआ था, ताकि कोई और उस धन को ना ले सके। कुछ समय पश्चात वह प्रेत सर्प के रूप में फंसे रहने से तंग आ गया और उसने अपने बेटों को सपने में आकर मदद करने की गुहार लगाई। अब सुबह जब उसके बेटे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उसके बेटों में से एक ने एक बड़ा औजार उठाया और उस जगह की ओर चल दिया जहां उसके पिता ने अपने रहने का संकेत दिया था। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि धन के दफन होने की सही जगह का उसे पता नहीं है। वह बेटा बहुत लालची था। उसने काफ़ी देर तक खोजबीन की। आखिरकार उसे एक सांप का बिल मिला, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस बिल से एक बहुत बड़ा और भयंकर दिखने वाला सांप बाहर निकला और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है और तुम इस जगह को क्यों खोद रहे हो? मेरे सवालों का तुरंत जवाब दो, वरना मैं तुम्हें डस लूँगा। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। कल रात मैंने आपको सपने में देखा था और आपने मुझे बताया था कि इस स्थान पर छिपा हुआ खजाना है। मैं उसे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। शिव की बात सुनकर प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नरक में स्थिति से मुक्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और अब तुम भी उसी मार्ग पर जा रहे हो। पुत्र ने पूछा, हे पिता,
कृपया करके मुझे यह बताइए कि इस नरकमय स्थिति से आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी। प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान से नहीं, तपस्या से नहीं, यज्ञ से नहीं, केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्ति मिल सकती है। हे पुत्र, कृपया करके मेरा श्राद्ध संस्कार करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करना जो भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता हो और उन्हें भव्य भोजन कराना। इसके बाद शिव ने अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर पिता के निर्देशों का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुना रहे थे, तब शंकुकर्ण ने प्रेत सर्प का वह शरीर त्याग दिया और दिव्य 4 भुजाओं वाला शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और अपने धन के स्थान के विषय में भी अपने पुत्रों को बता दिया। फिर वे पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। जिन पुत्रों का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो चुका था, उन्होंने उस धन का उपयोग मंदिर बनवाने के लिए किया। उन्होंने कुएं और खेत खुदवाने का काम किया और उन सभी को संतों को दान कर दिया। वे सभी उस धन से अन्न का वितरण करते। वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी करने लगे थे और शीघ्र ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। भगवान शिव ने कहा, हे मेरी प्रिय पार्वती, मैंने तुम्हें भगवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा बताई है। जो कोई भी इस वर्णन को सुनेगा वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उम्मीद है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत